चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में भले ही सीज फायर की बातें हो रही हो, लेकिन हकीकत में महायुद्ध का तनाव अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही सीज फायर का ऐलान किया हो और ट्रंप की सरकार ये दिखाने में जुटी हुई है कि कैसे ईरान को हमने झुकाया, लेकिन ये सच से काफी परे है। ईरान अब भी खुलकर कह रहा है कि हमने अमेरिका को झुकाने का काम किया है। साथ ही ईरान ने इशारों में ये भी साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से जंग लड़ने को तैयार हैं। शांति की बातें और युद्ध की तैयारी, क्या सीज फायर के नाम पर दुनिया को एक बार फिर से अंधेरे में रखा जा रहा है? क्योंकि अभी सीज फायर की स्याही सूखी भी नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी असली चाल चल दी है और ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ का ऐलान कर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनकी नीति शांति नहीं, शह और मात की है। तो देखिए, सीज फायर की शर्तों पर ईरान का बयान भी सामने आ गया है। संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने आरोप लगाए हैं अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया, यूएस ने 3 बिंदुओं का उल्लंघन किया है। गालिबफ की तरफ से कहा जा रहा है सीज फायर के बाद ईरान के आसमान में ड्रोन दिखे हैं, समझौते के बावजूद लेबनान में हमले हो रहे हैं। गालिबफ ये बयान दे रहे हैं। तो सीज फायर की शर्तों पर ईरान ने बयान जारी कर दिया है और कह दिया है कि यहाँ पर मोहम्मद गालिबफ की तरफ से जिस तरह से अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, गलत है। यूएस ने 3 बिंदुओं का उल्लंघन किया है। सीज फायर के बाद ईरान के आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। तो ईरान के आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे बहुत बड़े संकेत है। समझौते के बावजूद लेबनान में हमले हो रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, अमेरिका ईरान तनाव को लेकर बड़ी खबर भी सामने आ रही है। कीर स्टार्मर सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले हैं, तो तनाव को कम करने के लिए कोशिशें जारी है। युद्ध विराम समझौते पर तालमेल के लिए बैठकें जा रही हैं। बड़ी खबर, अमेरिका ईरान तनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कीर स्टार्मर सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात कर चुके हैं। तो आपको बता दें, जिस तरह से तनाव को कम करने के लिए कोशिशें जारी हैं, युद्ध विराम समझौते पर तालमेल के लिए बैठक जारी है। कोशिश की जा रही है किसी तरह से समझौता हो जाए, किसी तरह से तालमेल बैठ जाए, और इसके लिए लगातार मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। कीर स्टार्मर सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले हैं, उम्मीद के साथ कि शायद तनाव कम हो जाए। कोशिशें लगातार चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं। युद्ध विराम समझौते पर तालमेल के लिए बैठक जारी है, यानी किसी भी तरह से एडजस्टमेंट हो जाए, युद्ध रुक जाए, और इसको लेकर तमाम तरह की बैठकें ये होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं ईरान से युद्ध पर ट्रंप का बयान भी आ गया है। बड़ा बयान है ये ट्रंप का। मिडिल ईस्ट में यूएस सैनिकों की तैनाती जारी रहेगी। तो बहुत साफ कर दिया ट्रंप ने कि जो तैनाती है मिडिल ईस्ट में सैनिकों की, वो जारी रहेगी। समझौता नहीं माना तो महाविनाश होगा। अतिरिक्त हथियार और गोला बारूद भी तैनात किए जाएंगे। अगली जीत के लिए पूरी तैयारी है। ट्रंप का ये बड़ा बयान इस वक्त बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में यूएस सैनिकों की तैनाती की बात ट्रंप कर रहे हैं कि तैनाती हुई जारी रहेगी और समझौता नहीं माना तो महाविनाश होगा। ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान, अतिरिक्त हथियार और गोला बारूद भी तैनात किए जा रहे हैं। तो अगली जीत के लिए पूरी तैयारी है। ट्रंप का ये बयान माना जा रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं अगली जीत के लिए। मिडिल ईस्ट से अब किसी भी तरह से अमेरिकी सैनिक वापस नहीं बुलाए जाएंगे, बल्कि अतिरिक्त हथियार और गोला बारूद भी यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। तो अगली जीत के लिए पूरी तैयारी है। ट्रंप का ये बयान देखिए, सभी अमेरिकी जहाज, विमान और सैन्यकर्मी अतिरिक्त गोला बारूद, हथियार और अन्य सभी आवश्यक सामग्री के साथ जो पहले से ही काफी कमजोर हो चुके दुश्मन को घातक ढंग से कुचलने और नष्ट करने के लिए उपयुक्त और आवश्यक है। बहुत बड़ा बयान है ट्रंप का। देखिए जो उन्होंने कहा है, कहा कि ईरान और उसके आसपास तब तक तैनात रहेंगे जब तक कि हुए वास्तविक समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं हो जाता है। तो ये बयान दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो गोलीबारी शुरू हो जाएगी जो पहले कभी नहीं देखी होगी। एक बार फिर से धमकियां ट्रंप की तरफ से कि ऐसी गोलीबारी होगी जो पहले नहीं देखी होगी, और वहीं उससे कहीं ज्यादा बड़ी और बेहतर और शक्तिशाली ये होगी, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा बहुत पहले ये तय हो गया था और तमाम झूठे दावों के बावजूद कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे और हॉर्मुज खुला और सुरक्षित रहेगा। इस बीच हमारी सेना तैयारी कर रही है और आराम कर रही है कि वास्तव में अपनी अगली विजय की प्रतीक्षा ये कर रही है। ये एक तरह से उन्होंने अपने बयान में, अपनी बातों में, अपने पोस्ट में कह दिया है कि अमेरिका वापस आ गया है। धमकी है ये ट्रंप की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में सीज फायर पर नहीं बनी है बात। सीज फायर के बाद फिर से हालात बिगड़ गए हैं। तो लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने आंखें दिखाई है।
ईरान, इजराइल, अमेरिका में फिर से ठन गई है। हमले और सीजफायर एक साथ नहीं चल सकते हैं। ये बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में सीजफायर पर बात नहीं बनी है और सीजफायर को लेकर हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने आंख दिखाई है। ईरान, इजराइल, अमेरिका में फिर से ठन गई है। हमले और सीजफायर एक साथ नहीं चलेंगे, तो सीधे तौर पर ईरान ने विरोध कर दिया है कि हमले और सीजफायर एक साथ नहीं चलेंगे। लेबनान पर जो इजराइल हमले कर रहा है उन्हें रोका जाए, जिस पर कि इजराइल तैयार नहीं है, अमेरिका तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीजफायर हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच। ऐसे में ईरान का ये सवाल उठाना कि लेबनान में भी हमले ना किए जाए, इसको लेकर कहा जा रहा है कि हमले और सीजफायर एक साथ नहीं चलेंगे और एक तरह से सीजफायर को लेकर बात बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान, इजराइल, अमेरिका में फिर से ठनती हुई दिखाई दे रही है, यानी किसी तरह का सामंजस्य। और यहाँ पर जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि लेबनान पर जो बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से, वो ईरान को रास नहीं आ रही है और ईरान इसके लिए अब अपने सुर बदलते हुए दिखाई दे रहा है। कह दिया है कि हमले और सीज फायर एक साथ नहीं चलेंगे। तो लेबनान में जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, उसका विरोध ईरान कर रहा है। हालांकि हमले पहले भी चलते थे, पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती थी, लेकिन ऐसे में जब सीज फायर हुआ है तो ईरान का ये कहना कि हमले और सीज फायर एक साथ नहीं चलेंगे, सीधे तौर पर ये बता रहा है कि ईरान अब अगला कदम उठाने वाला है, जो कि सही नहीं होगा। हालांकि ट्रंप की तरफ से भी धमकी दे दी गई है कि अमेरिका भी पूरी तैयारी के साथ ऐसा करने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ होगा। दोनों तरफ से धमकी है, लेकिन लेबनान पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसका विरोध अगर ईरान कर रहा है तो सीधे तौर पर यह माना जाए कि हमले इजराइल की तरफ से नहीं रुकेंगे और ईरान भी अब कोई बड़ा कदम उठा सकता है। तो हमले और सीज फायर एक साथ नहीं चलने की बात ईरान कर रहा है। ऐसे में ईरान, इजराइल, अमेरिका में ठनती हुई नजर आ रही है। सीज फायर को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है, या तो ये सीज फायर हट सकता है या किसी और तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो शांति की बात जो की जा रही थी, मध्यस्थता की बात जो की जा रही थी, वो अब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 14 दिनों का ये सीज फायर था जो कि 2 से 3 दिन के अंदर ही खत्म होने के कगार पर आ चुका है और ऐसे में ये माना जाए बैठकों का दौर शुरू हुआ, लेकिन बात बनती हुई नहीं नजर आई। मिडिल ईस्ट में भी बैठकें चल रही थी, लेकिन वहां पर भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला है, यानी कुल मिलाकर कुछ और बमबारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ट्रंप ने जिस तरह से पोस्ट किया है कि पूरी तैयारी के साथ हम वापस आएंगे, हमारे सैनिक किसी भी तरह से यूएस बेसिस को नहीं छोड़ेंगे और ज्यादा बारूद एकत्रित करेंगे, तो ये तमाम ऐसी बातें जिससे पता चल रहा है कि अब सीज फायर को लेकर कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है, या तो ये सीज फायर हट जाएगा या कुछ और बड़ा ऐलान जो है हमें देखने और सुनने को मिलेगा। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विकास अबरोल का। विकास, क्या माना जाए, सीज फायर की बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सीज फायर अब खत्म होने के कगार पर आ चुका है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों कंट्री जो है इस समय सीज फायर की जो पॉइंटर्स हैं उनको लेके सहमति नहीं बन रही। कहीं ना कहीं देखिए ईरान जो है इस वक्त अपनी बात अड़ाने में लगा है और यूएस अपनी बात अड़ाने में लगा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बातें ज्यादा मानेगी, उसी का वर्चस्व माना जाएगा। ऐसे में यूएस भी जीतने को तैयार नहीं है और ईरान जीतने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ से इजराइल जो है वो लगातार हमले कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर इजराइल हमले रोकता है तो शायद किसी पॉइंट पे बात बन सकती थी, लेकिन देखा जाए तो अभी ये युद्ध जो है शांति प्रस्ताव सिर्फ यूएस की तरफ से है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे हालात में कोई भी कंट्री झुकना नहीं चाहती। देखिए एक तरफ से इजराइल जो है वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है पूरे गल्फ वेस्ट एशिया में, और वहीं पे ईरान जो है वो अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी समझौता जो है वो खत्म होता दिख रहा है। लग रहा है आने वाले समय में बात फिर से जो है भयानक युद्ध होगा, जिसका नतीजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है सिविलियन को निशाना बना कर दिया गया था। बिल्कुल विकास साहब हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता देते हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज पार कर एलपीजी जहाज भारत पहुंच गया है। जीएनपीए पोर्ट पर तिरंगे के साथ पहुंचा है जहाज में 15,400 टन एलपीजी मौजूद है। ये बड़ी खबर, राहत की खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बड़ी खबर है भारत के लिए। हॉर्मुज पार कर एलपीजी जहाज भारत पहुंचा है। जेएनपीए पोर्ट पर तिरंगे के साथ जहाज पहुंच गया है। जहाज में 15,400 टन एलपीजी मौजूद है। ये बड़ी राहत की खबर, ये तस्वीरें भी सामने आ गई है। देखिए किस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है भारतीय जहाज ने, जिसमें 15,400 टन एलपीजी मौजूद है। विकास, बहुत बड़ी और राहत की खबर भारत के लिए। बिल्कुल, देखिए लगातार भारत जो है कहीं ना कहीं अपनी कूटनीतिक जो राजनीति है उसका पूरा उपयोग कर रहा है और लगातार भारत यूएस से अपना बैलेंस बना के रखा है, यूएस और इसराइल और ईरान के साथ। उसी का फायदा भारत को मिल रहा है। देखिए भारत के एलपीजी के जितने भी जहाज हैं
जितना भी क्रूड ऑयल है भारत में देखा जाए तो उतनी इतनी कमी नहीं है जैसे बाकी देशों पाकिस्तान जैसे देशों में कमी थी। भारत में कमी नहीं है, भारत में पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े, भारत में डीजल के रेट नहीं बढ़े, भारत में गैस कुछ ज्यादा महंगी नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है ये। जिस तरह से युद्ध के हालात के अनुसार भारत को देखिए कहीं ना कहीं तो हुआ है, ये नहीं कहीं नहीं हुआ है। सप्लाई पहले से कम हुई है, लेकिन जिस तरह से भारत ने अपने पास स्टॉक रखा था और भारत को पहले ही पता चल चुका था कि इस आने वाले समय में अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, तो स्टॉक्स भरपूर थे हमारे पास। और जिस तरह से भारत ने अपनी बातचीत के जरिए अपने जहाज को वहां से पार निकाला, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत जो है भारत की है। और लगातार भारत के लिए बहुत अपना बड़ी जो नाम जीत है, बहुत बड़ी राहत है और लोगों को भी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।